हेलो फ्रेंड्स, सीपीयू सब इंस्पेक्टर 2020 के मेडिकल आने वाले हैं। आपके जो सेकंड पेपर है वो हो गया है, यानी कि मेंस हो गया है और अब हमारे साथी मेडिकल की अपेक्षा कर रहे हैं कि मेडिकल बहुत जल्द हमारे मेडिकल आ जाएंगे। सीपीयू सब इंस्पेक्टर 2019 के साथियों ने क्या गलतियां की थी और जो गलतियां सीपीयू सब इंस्पेक्टर 2019 के कैंडिडेट्स ने की वो 2020 वालों को नहीं करनी। अब देखिए, सबसे पहली गलती तो मैं आपको बता देता हूं कि सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 ने क्या गलती की। वो ये गलती की कि मेडिकल गाइडलाइन आपने पढ़ी नहीं। मेडिकल गाइडलाइन में क्या पढ़ना चाहिए आपको? मेडिकल गाइडलाइन में देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, सबसे जिसको नॉर्मल पॉइंट कहते हैं, वेट का पॉइंट है। जो आपके हाथ में है, वेट आपका कम है आप बढ़ा सकते हैं, वेट आपका ज्यादा है आप कम कर सकते हैं। और यदि कम है 2 किलो तक तो आप पानी पी के भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन 2 किलो यदि आपका ज्यादा है तो आपको परेशानी हो सकती है। वेट अपने घर पे बिल्कुल ठीक था, लेकिन 4 दिन तक मेडिकल चला उसमें वेट बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है। या वेट मेरा घर पे बिल्कुल ठीक था, लेकिन 4 दिन मेडिकल चला उसमें मेरा वेट कम हो गया, मैं अंडरवेट हो गया। वेट के बारे में आपको देखिए यहां दिखा देता हूं कि मेल और फीमेल दोनों का जो वेट चार्ट है वो आपको दिखा देता हूं। सपोज कीजिए कि हमारी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर है। अब 170 मैक्सिमम हमारे जो साथी हैं वो किस एज ग्रुप में आते हैं? वो 23 टू 27 वाले में आते हैं। तो यहाँ पर आपका वेट कितना होना चाहिए? आपका वेट होना चाहिए 54 टू 66। अब इसमें भी कुछ डाउट है हमारे साथियों को। वो कहता है कि इसमें 10% प्लस माइनस होना चाहिए, कि वो कहता है कि 66 किलो जो है 66 में भी 10% प्लस ऐड कर दें। ऐसा नहीं है, ये जो 54 से 66 है इसमें ही होना चाहिए आपका वेट। 54 से यदि आपका कम है तो भी आप अनफिट हैं, और 66 से ज्यादा यदि आपका हो जाता है तो भी आप अनफिट हैं। अब मेडिकल गाइडलाइन में एक बात ये लिखी हुई है कि इन डाउटफुल केसेस बॉडी मास इंडेक्स शुड बी कैलकुलेटेड। तो डाउटफुल केसेस कौन से होंगे? जब आपका वेट यहाँ पर 54 टू 66 है और आपका वेट, यदि आपका वेट यहाँ पर आ रहा है 52 केजी आ रहा है, तो इसमें डाउटफुल केसेस जैसी कोई बात ही नहीं है। डाउटफुल केसेस वाला जो क्लॉज है उसके आधार पर कुछ हमारे साथियों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं पेश की, लेकिन वो रिट याचिकाएं भी बहुत जल्दी खारिज हो गई। वो प्रीलिमिनरी स्टेज में ही वो रिट याचिकाएं खारिज हो गई। वेट का पॉइंट जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस का सपना टूट गया हमारे साथियों का। अब इसमें फीमेल का भी आपको दिखा देते हैं, ये फीमेल कैंडिडेट्स का है। और यहां पर देखिए साफ लिखा हुआ है कि in doubtful cases of overweight the assessment is to be made on the basis of body mass index। डाउटफुल केसेस कौन से होंगे? सपोज कीजिए कि एक फीमेल कैंडिडेट है, 160 हाइट है और 43 टू 42.5 इसमें आता है। अब ओवरवेट, यदि उनका वेट जो है वो यहाँ पर आ रहा है 55 केजी आ रहा है, तो डाउटफुल केसेस जैसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 52.5 किलो होना चाहिए, अब 55 किलो हो रहा है। तो डाउटफुल केसेस किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये डाउटफुल केसेस है? हाँ, डाउटफुल केसेस हो सकता है कि यदि यहाँ 52.5 केजी है लेकिन अपना वेट जो है वो 53 केजी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स काउंट किया जाए। बॉडी मास इंडेक्स जो है उसमें भी कहा कि 24.9 तक बॉडी मास इंडेक्स जो है वो फिट हो जाएगा, लेकिन बहुत से केसेस में तो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट ही नहीं किया गया। इस चार्ट से यदि 1 केजी भी ज्यादा है या 1 केजी कम है तो अनफिट। लास्ट स्टेज होता है मेडिकल। यहां तक पहुंचते पहुंचते देखिए आपकी उम्मीदें बन जाती हैं, आपके परिजनों की उम्मीदें बन जाती हैं, आपके नियर एंड डियर वंस जितने भी हैं सबकी उम्मीदें बन जाती हैं। एक घर में छोटा बच्चा होता है उसकी भी उम्मीदें बन जाती हैं कि अब तो चाचा या बुआ या मौसी जो भी है वो पुलिस बन जाएगी, फौजी बन जाएगी। लेकिन वो सब उम्मीदें टूट गई छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से। अब इसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, इलाज इसका ये हो सकता है कि हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स आए मेडिकल से 15 दिन पहले आए और 10 केजी ओवरवेट।
अब 10 केजी ओवरवेट है, जैसा भी आपका पॉइंट है, देखिए हम आपको कभी भी झूठी दिलासा नहीं देंगे। आपको जो पॉइंट है हम आपको बता देंगे कि ये आपका पॉइंट है। अब इसमें फिट अनफिट मेडिकल अफसर के हाथ में है। मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार क्या होना चाहिए और आपका पॉइंट क्या है वो हम आपको बता देंगे। वो हमने बता दिया कि 10 किलो ओवरवेट है। अब कैंडिडेट ने कहा कि अब मुझे तो इसको कम करना है, बहुत कोशिश किया, जोर लगाया, कम हो भी गया, लेकिन पूरे दिन जो एक्सरसाइज करने की जरूरत थी वो नहीं पड़ती यदि आप इसको 2 महीना पहले से ही आप इसको कवर कर लेते। ये चार्ट आपके सामने है, मेडिकल गाइडलाइन आपके सामने है। मेडिकल गाइडलाइन यदि आपके सामने, आपको चाहिए मेडिकल गाइडलाइन, तो मेडिकल गाइडलाइन सीआरपीएफ का साइट पर अवेलेबल है। सीआरपीएफ का साइट पर आपको नहीं मिलता है, आपको गूगल पर अवेलेबल है। गूगल पर भी यदि आपको नहीं मिलता है, हम यहां पर हमारा नंबर दे देते हैं, इस नंबर पर आपको मिल जाएगा। बीएसएफ वाटर विंग में हमारे कुछ साथी ओवरवेट थे, लेकिन उन्होंने स्विमिंग का प्रैक्टिस करके उन्होंने अपना वेट बहुत लूज कर लिया, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में कर लिया, फिट हो गए, बहुत अच्छे मार्क्स हैं और अभी इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल मेरिट में नाम आ जाए। एसएससी कांस्टेबल जीडी की यदि हम बात करें तो देखिए एसएससी कांस्टेबल जीडी में 25,000 वैकेंसी और 25,000 के पीछे 2.5 लाख कैंडिडेट जो है उनको पीटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। पीटी पीएसटी जब आपका हो जाता है उसके बाद आप मेडिकल की तैयारी करें, लेकिन आपको कोई ऐसा पॉइंट हो जिसके साथ आप कभी फिट ही नहीं हो सकते हैं। जैसे कि एक कैंडिडेट हमारे पास में आए थे, उनको एक आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता और वो बहुत एक प्रतिष्ठित एकेडमी में, राजस्थान के एक प्रतिष्ठित एकेडमी में वो गारंटी बैच में तैयारी कर रहे हैं, जबकि एक आंख से कंप्लीट क्लियर है, वो बिल्कुल साफ है, दिखाई नहीं देता। तो फिर किस बात का गारंटी बैच में तैयारी कर रहे हैं? यानी समय, पैसा, उम्मीदें सब कुछ जाया हो रहा है। फिंगर एक कट है, उसके बावजूद भी एक कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, या जो 6 फिंगर्स हैं तो तैयारी कर रहा है, 6 फिंगर्स हैं तो आप उसको सर्जरी करवा के आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक फिंगर जो है वो आपका कट है तो उसको आप कैसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? ब्राकीमेटाटार्सिया है, आप क्या उसका इलाज ले सकते हैं? वो तो अनफिट है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि अनफिट है। हलक्स वल्गस है आपको, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट वाली जो आपको मेडिकल असिस्टेंस के आधार पर ट्रीटमेंट लेना है, उस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। हम तो सिर्फ वेट का जो पॉइंट है उसको ही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कि वेट तो आपके हाथ में है, आपको खुद को एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए। यदि अंडरवेट है तो बढ़ाना शुरू कर दीजिए, ओवरवेट है कम करना शुरू कर दीजिए, वरना देखिए क्या होगा, आपको दिखाते हैं। ये देखिए सीआरपीएफ अजमेर 2.5 केजी ओवरवेट था, उसमें अनफिट कर दिया। बॉडी मास इंडेक्स जो था वो 23.6 आया और इस आधार पर रिट पिटीशन भी फाइल की गई कि डाउटफुल केसेस में बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाना चाहिए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जब वेट जो है 2.5 किलो ओवरवेट है तो डाउटफुल केसेस की बात कहां आ गई? रिट पिटीशन प्रीलिमिनरी स्टेज में ही खारिज हो गई, सारी मेहनत बेकार हो गई, इधर अनफिट हो गए और दूसरी तरफ जो रिट पिटीशन फाइल किया वो भी खारिज हो गई। तो ऐसा आपके साथ ना हो। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, 2 साल 3 साल से अभी मेहनत चल रही है। कुछ हमारे साथी जो है ओवर एज होने की कगार पे हैं, बहुत अच्छी तैयारी उनकी है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स आपका वर्दी का सपना तोड़ देते हैं। बहुत अफसोस हमें भी होता है। आप हमारे पास आते हैं, हमारे पास कैंडिडेट्स आए, छोटा सा पॉइंट था, नॉर्मल सा पॉइंट था, वेट जैसा पॉइंट था, उसमें आप अनफिट हो गए। अनफिट आप नहीं हुए, वहां पे हम भी अनफिट हुए हैं। लेकिन आप 5 दिन पहले आप आ रहे हैं और 2.5 किलो ओवरवेट है या 5 किलो ओवरवेट है, तो उसको कैसे कवर कर सकते हैं? आप आते हैं 1 महीना पहले, आप 1 महीना पहले आए, 30 दिन में कलर ब्लाइंड जैसे पॉइंट थे, उनको भी हमने तैयारी करके यहाँ पे यहीं बिठा के तैयारी करवाई और वो लोग फिट हो गए।
कैरिंग एंगल, नॉकनी, फ्लैट फुट जैसे पॉइंट जो थे, बॉल एग जैसे पॉइंट थे, वो लोग एक्सरसाइज करके फिट हो गए। यदि आपको भी ऐसा कोई पॉइंट है तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका एग्जाम ओवर हो चुका है, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि कब मेडिकल आएगा और कब मैं मेडिकल की तैयारी शुरू करूंगा, तो वो गलती ना करें। सीएपीएफ या सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 के हमारे साथियों ने इस तरह की छोटी छोटी गलतियां की थी और उसका नतीजा आपके सामने नजर आ रहा है। ओवरवेट बाई 2.5 kg। ओवरवेट तो खुद के हाथ में है। ओवरवेट आप कम कर सकते थे, ओवरवेट यदि आपको अंडरवेट था आप बढ़ा सकते थे। बहुत अच्छा मार्क्स था, 220 प्लस, यानी कि डीपी तो कंफर्म था। मुझे तो देखिए इतना कैलकुलेशन नहीं पता है कि किस रेंज पे कौन सा फोर्स मिल जाएगा, लेकिन जो आप लोग कैलकुलेट करते हैं, जो आप लोग बताते हैं, उसके अनुसार ही मैं बता रहा हूं कि 220 प्लस था तो दिल्ली पुलिस कंफर्म मिल जाता। उसके बाद रिट पिटीशन फाइल किया, किसी ने एडवाइस किया, हमने तो नहीं एडवाइस किया था कि बीएमआई के आधार पर आप रिट पिटीशन फाइल कीजिए, क्योंकि बीएमआई डाउटफुल केसेस कौन सा, 2.5 kg ओवरवेट है तो उसमें डाउटफुल नहीं है, आधा केजी ओवरवेट है तो उसमें डाउटफुल है, लेकिन आधा केजी ओवरवेट वाले में भी अनफिट कर दिया। तो यदि आपको वर्दी पहननी है, वाकई आपको कहा कि एडवेंचरस लाइफ जीना है, आपको फोर्सेज में जाना है, तो रिटर्न, फिजिकल, ये सब के साथ साथ मेडिकल भी आपको अपना तय करना है। मेडिकल सूटेबिलिटी, मेडिकल चेकअप अपना जरूर करवाएं। मेडिकल चेकअप करवाएंगे तभी आपको ये जानकारी होगी कि मुझे कौन सा पॉइंट है, किस तरह का पॉइंट मुझे मेरा बॉडी में है, कोई डिफॉर्मिटी है तो मैं उसको ठीक करवा लूँ, कोई ऐसा पॉइंट है जिसके साथ मैं भर्ती में नहीं जा सकता तो मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, क्यों मैं अपना पैसा, समय, उम्मीदें सब कुछ जाया कर रहा हूँ, और कोई ऐसा पॉइंट है कि मैं उसका ट्रीटमेंट ले सकता हूँ, सर्जरी करवा सकता हूँ, मेरी आंखें 6/18 हैं तो मैं अभी से क्यों ना मैं अपना लेजर ट्रीटमेंट करवा लूँ, मुझे टैटू है तो मैं क्यों ना अभी से टैटू रिमूव करवा लूँ। कुछ हमारे साथी 5 दिन पहले टैटू रिमूव करवा के गए और अनफिट हो गए, क्योंकि पार्शियली रिमूव टैटू में भी अनफिट कर दिया गया। अब ये जो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये कुछ हमारे साथी जो हैं उनको ये भी शिकायत है कि हम फेक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। इसमें फेक स्क्रीनशॉट दिखाने की कोई बात नहीं है। जो रोल नंबर और जो आइडेंटिटी है वो तो देखिए कैंडिडेट की हम पहचान उजागर नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ सील लगा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ सामने है। फेक स्क्रीनशॉट दिखाने जैसी कोई बात नहीं है और फेक स्क्रीनशॉट नहीं दिखाएंगे हम। एसएससी जीडी में मुझे पता है, सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 में मुझे पता है, उससे पहले आईटीबीपी ट्रेड्समैन में मुझे पता है। टैटू के छोटे छोटे पॉइंट्स जो थे उसमें 4-4 साल की जो मेहनत थी वो बेकार हो गई। तो जो आप ये कहते हैं कि फेक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। मेडिकल चेकअप आपको बार बार इसलिए आगाह करते हैं कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपका वर्दी का सपना तोड़ देंगे और उसके बाद आप रिट पिटीशन फाइल करेंगे, और रिट पिटीशन में भी आपको ये जो ऐसे पॉइंट हैं कि जहां पर बॉडी मास इंडेक्स वाली बात आई, वहां पर रिट पिटीशन खारिज क्यों हो गई, क्योंकि डाउटफुल केस की तो कोई बात ही नहीं है। 2.5 किलो, 3 किलो, 5 किलो यदि ओवरवेट है तो डाउटफुल केस की बात कहां आ गई। दोस्तों, वर्दी पहननी है तो मेडिकल चेकअप जरूर चेक करवाएं। मेडिकल चेकअप आप करवा के जाते हैं तो उससे आपका समय, उम्मीदें, पैसा, सब कुछ आपके पक्ष में रहता है। जय हिंद।